हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे और बीच में आ गई थी दिवाली की छुट्टी। काफ़ी समय हो गया, दिवाली और छठ निकल गया। खैर, जो लोग मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा हम लोग पॉलिनोमियल्स के जीरोस की बात कर रहे थे। हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ली थी। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। हमने बात की थी कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। मतलब x 2x + 7 यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। और इसके जीरोस की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब यह जीरो होगा, मतलब यह पूरा का पूरा जीरो होगा। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे थे, इस पूरे पॉलिनोमियल को y के बराबर मान लो और वह पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। मतलब कि हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है। ग्राफ जब इसका प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आता था। एक हम लोग ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से। एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वाला एक्स होता है, वर्टिकल वाला वाई होता है। इसमें जब इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है। और जहां पर भी हमारे y की वैल्यू जीरो होती है, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे x की कुछ एक वैल्यू होगी हमारे पास जो कि जीरो से बड़ी है इस केस में, और y की वैल्यू जो है जीरो है। तो इस पॉइंट को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। याद आ रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ with x-axis is जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, हमने देखा था पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर बनाएंगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस तरह का हो या इस तरह का हो या इस तरह का हो, जो भी हो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो हर हाल में स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और वह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितनी जगह मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह ही मिल सकती है। स्ट्रेट लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन हो गई। एक स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन हमारा वो लाइन है। तो दोनों या तो पैरेलल हो सकती है या उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो आता है और अलजेब्रा से भी सॉल्व करने से एक ही जीरो आता है। खैर, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस साल चूंकि सिलेबस कम हो चुका है और यह चीज़ सिलेबस में है, पहले भी यह इंपॉर्टेंट होता था, पहले भी इससे गारंटीड क्वेश्चन आते थे। और इस साल तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन आना है चाहिए। एक से ज़्यादा इसलिए आना चाहिए चूंकि सिलेबस कम हो गया है, अब इसी से आना है क्वेश्चन। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं एवरी अल्टरनेट डेज एक वीडियो डालूंगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझाऊंगा। और यकीन मानो वीडियो देख के समझ में आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलकर पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस, etc सब कुछ दिया हुआ है। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह थी हमारी बात लीनियर पॉलिनोमियल की। पिछले ही क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख लिया था। क्वाड्रेटिक किस तरह का होता था? ध्यान आ रहा है कुछ? इसको मैं सफा कर देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कुछ इस तरह का, 2x² + 3x - 9। मतलब x² वाला जिसमें एक टर्म आ जाए उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं।
यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इसकी 2 हो, डिग्री इज इक्वल टू 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को y के बराबर कर देते हैं और हम लोग 0 की बात कर रहे हैं, मतलब यह पूरा का पूरा जो y होगा ये 0 के बराबर होगा। इस केस में भी वही करते हैं, हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर देते हैं और फिर इस ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह का बनता था, ध्यान है? हमारे क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता था, यू थोड़ा फैला हुआ सा, जिसका नाम हमने क्या बताया था, पैराबोला। जब भी एक पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसको बनाने के लिए, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसको जब ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला बन जाएगा। मतलब पैराबोला इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक। पैराबोला ग्राफ पेपर पे बनता है, एक ड्राइंग होती है इस तरह की, जैसे सर्किल गोल होता है, स्क्वायर इस तरह का होता है, वैसे ही अगर इस तरह की कोई शेप हो तो इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो यह बनाने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए इस तरह से। इस पॉलिनोमियल से कैसे पैराबोला बना था हमने देख लिया था, याद आ रहा है सब कुछ। और इस केस में हमने बात की थी कि 0 कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 जगह यह पैराबोला एक्स एक्सिस से मिल सकता है, 2 से ज्यादा जगह तो नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। यह मैक्सिमम 2 जगह मिल सकता है, 2 से कम में मिल सकता है बिल्कुल। 2 से कम कैसे मिलेगा, 2 से कम होगा जब सिर्फ इसको टच करके निकल जाए, यूं। 2 से कम एक जगह हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और उससे भी कम होगा अगर पैराबोला हम लोग ऊपर ही बना दें तो। सभी तरह के पैराबोला बन सकते हैं। और हमने क्या देखा था, पैराबोला नीचे की तरफ से भी बन सकता है, तीनों केस नीचे की तरफ से बन सकते हैं। ग्रीन कलर से मैं नीचे वाला ड्रॉ कर देता हूं, यूं बन जाएगा जब 2 जगह मीट करेगा। एक जगह मीट करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, और बिल्कुल मीट ना करे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो पैराबोला इधर से भी 2 तरह के बन सकते हैं, 3 तरह के बन सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने 3 केस भी डिसाइड किए थे। किस तरह के केस थे, पैराबोला के 3 केस होते थे, ध्यान आ रहा है? 2 0 वाला केस, जब 2 जगह पे पैराबोला इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को। 1 0 वाला केस, जब सिर्फ टच करके निकल जाए कुछ इस तरह का। और नो 0, जब पैराबोला ऊपर ही ऊपर निकल जाए। यह कैसे होता था हमने यह भी बात की थी। जैसे अगर हमने ले लिया इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन मान लो x² + 5 ले लिया, तो इस पॉलिनो इक्वल टू अगर y करते हैं तो y की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, x² 0 से कम तो हो नहीं सकता है, x² कम से कम 0 होगा। 0 से जैसे ही नेगेटिव साइड जाए या पॉजिटिव साइड जाए, x² तो पॉजिटिव साइड ही जाएगा और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती जाएगी। तो y की वैल्यू जो है कम से कम 5 होगी, मतलब इस तरह का पैराबोला बन जाएगा या ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, है ना। y की वैल्यू जब भी होगी मिनिमम 5 होगी, 0 पे होगी 5, है ना। इस तरह का पैराबोला बनेगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गई 5, और फिर इधर भी जाने से बढ़ता जाएगा और इधर भी जाने से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से नेगेटिव साइड का भी होता था। खैर, यह सब कुछ था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब हमें देखना है इस वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले हमें क्या पता है, अब मतलब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता है। इसके लिए सबसे पहले तो देखो, एकदम जो अब तक पढ़ा है सिर्फ उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग, नया अभी कुछ नहीं बात करेंगे, नई बात करेंगे, लेकिन पहले जो जानते हैं उससे हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या क्या हमें ऑलरेडी पता है। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया,
इसके ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनना चाहिए। क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या इस तरह का ग्राफ बन सकता है? यह स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता है। नो स्ट्रेट लाइन। क्यों नहीं बन सकता है? चूंकि स्ट्रेट लाइन जब भी बनता था तो वो बनता था किससे? स्ट्रेट लाइन बनता था लीनियर पॉलिनोमियल से, लेकिन यहां पे अब लीनियर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यह पता है हमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं पता है अभी तक, लेकिन हमें यह पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब भी बनता है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल से बनता है। उसी तरीके से पैराबोला पैराबोला भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पैराबोला? क्योंकि पैराबोला जब भी बनता है तो क्वाड्रेटिक से बनता है, क्यूबिक से पैराबोला नहीं बन सकता है। यह भी हम लोग बात कर चुके हैं ना। पैराबोला जब भी बनेगा क्यूबिक से बनेगा, क्वाड्रेटिक से बनेगा, क्यूबिक से नहीं बनेगा। न लीनियर से पैराबोला बन सकता है न क्यूबिक से पैराबोला बन सकता है। पैराबोला अगर बनना है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा ग्राफ जो है ये पैराबोला भी नहीं होगा, कुछ और होगा। और क्या ऑप्शन बचता है? क्या होता है? कुछ इस तरह का हो सकता है। तब ये अगर बनाए हम लोग, इस तरह का अगर ग्राफ बना दें, यह तो पैराबोला नहीं है। ये इस तरह का अगर ग्राफ बना दें, मान लो इधर से नीचे से शुरू होता है और ये बढ़ता है और फिर जाके घटने लगता है। अगर पैराबोला होता तो ये नीचे की तरफ जाता जाता, लेकिन ये घूम जा रहा है वापस, है ना, ये वापस ऊपर की तरफ आ गया। मतलब यह पैराबोला भी नहीं, यह पैराबोला नहीं है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा या नहीं? चलो ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लीनियर और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमने कैसे बनाया था? हमने इस पूरे को y मान लिया था, है ना। ये पूरा जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको y मान लिया। अब x की कुछ वैल्यू लेनी है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू 0 लिए तो y क्या होगा? 0 माइनस 0 0। 1 लिया तो 1, 1 क्यूब 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 आ गया। x की वैल्यू 2 लिया तो x क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 लिया तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 15। x की वैल्यू 4 लिया तो 64 माइनस 16 48। 5 लिया तो 125 माइनस 20 इज इक्वल टू 105। देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 0 पे 0 था, है ना। अब इसका ग्राफ मान लो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यह हमारा x एक्सिस है, यह y एक्सिस है ना। इस पे 0 1 2 3 4 5। अच्छा,
नेगेटिव में कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, फिर हम लोग बना करें इसको। अगर x की वैल्यू -1 लिया तो -1 + 4 = 3। x की वैल्यू -2 लिया तो -8 + 8 = 0। x की वैल्यू -3 लिया तो -27 -12 +12 = -15। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। -1 -2 -3। -3 पे हमारी वैल्यू क्या है? -15, बहुत नीचे होगा, कुछ इस तरह से मान लो। -2 जब x की वैल्यू लेंगे तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा? सीधा 0 पे आ जाएगा, यहाँ पे है ना। -2 पे 0 आ गया। -1 जब x की वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव साइड चला गया, 3 पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और x की वैल्यू 0 ली तो 0 हो गया। मतलब यहां से यहां तक अगर आएंगे हम लोग तो ये ग्राफ हमारा यहां से चला, 2 पे 0 हो गया, 1 पे 3 हुआ और फिर 2 पे 0 हो गया, 0 पे 0 हो गया, फिर 1 पे गया तो -3 है ना। यहाँ पे देखो 1 पे आए तो -3, 1 पे -3 आए और फिर 2 पे 0 हो गया। देखो 2 पे 0 आ रहा है, 2 पे 0 हो गया, फिर उसके बाद बढ़ता जा रहा है। 15, 48, 105, अब 3 पे आएगा तो 15, फिर 48 होगा, फिर 105 कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह से चला जाएगा। कैसा ग्राफ बना? पहले ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, है ना। फॉलो करो, देखो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहां पे एक 0 मिल गया हमें, पहला 0 मिल गया यहाँ पे। फिर ये ऊपर जा रहा था, फिर अचानक टर्न कर गया। ऊपर जाते जाते सडनली यहां टर्न हो जाता है और फिर से एक्स एक्सिस से मीट कर गया। यहां पे हमें दूसरा 0 मिल गया है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, सडनली यहां पे फिर टर्न कर जाता है। यहां पे जब टर्न करता है वापस से एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, फिर यहां मिल गया। यह हमारा तीसरा 0 हो गया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कुछ अजीब सा ग्राफ बन गया, बहुत अजीब सा ग्राफ है यह। लेकिन यहां पे ध्यान देने की बात 2 है। एक तो इसका 3 0 है, 1 2 और 3। क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसलिए 3 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए 3 0 आ गए हैं, 1 2 3। और 3 जगह 0 आने के लिए ग्राफ को 2 जगह टर्न करना पड़ रहा है ना। इधर से स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस से मिला और फिर एक बार टर्न किया, फिर वापस ऊपर जाना होगा, इसको दूसरी बार टर्न किया। पैराबोला जब हम लोग बनाते थे तो उसमें सिर्फ एक टर्न होता था, यूं इस तरह से गया और यूं घूम गया। पैराबोला में सिर्फ एक टर्न था, स्ट्रेट लाइन में कोई टर्न नहीं था। जिधर भी जा रहा है वो उधर ही चलता चला जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग नहीं है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सीधे जाते जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहीं अगर हम लोग पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा जिसमें एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, ये टर्न हो गया। और अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें 2 टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, अगर डिग्री बढ़ेगा नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे ग्राफ के, बार बार ग्राफ का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। खैर वो चीज़ हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम लोग एक या 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेकर के उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह ग्राफ हमने बनाया, इसमें 2 0 आए थे, क्या जरूरी है? 3 0 आए थे इस ग्राफ में, तो पहला, फिर यहां पे दूसरा और फिर यहां पे तीसरा। तो क्या जरूरी है कि हर क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 0 हो?
अब तक हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? या तो नो जीरो होगा, कोई जीरो नहीं होगा, या वन हो सकता है। जीरो जीरोस होंगे या नो जीरोस होंगे या वन जीरो होगा, दो ऑप्शन है। अगर क्वाड्रेटिक हो जाए तो इसमें एक भी जीरो ना हो ऐसा भी हो सकता है, एक जीरो हो ऐसा भी हो सकता है, दो जीरो हो ऐसा भी हो सकता है। तीनों केस हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक के केस में, याद है? क्यूबिक की अगर बात करें तो कितने जीरो होंगे? तीन तो होंगे। तीन का केस तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए ना कि एक भी जीरो ना हो, या एक हो या दो हो या तीन हो, हर तरह के केस आने चाहिए, इसमें आने चाहिए। इसी को अब हम लोग देखते हैं, क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे, कैसे कैसे ग्राफ बन सकता है। देखो, हमने जो देखा है अभी तक, क्वाड्रेटिक के केस में हमारा ग्राफ एक बार टर्न होता है, कुछ इस तरीके से। इसमें एक भी जीरो ना हो यह संभव है, यह एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हो जाए या बिल्कुल नीचे हो जाए। लेकिन वहीं अगर हम लोग क्यूबिक की बात किए थे तो क्या हुआ था, ग्राफ इस तरह से बना था, है ना? तो इसको मिटा दो, एक बार साफ से ग्राफ बनाता है फिर से। हमारा क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरह से बना है ना? दो बार टर्न हुआ, एक बार यहां टर्न हुआ, एक बार यहां टर्न हुआ। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, यह अब हम लोग चेक कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब y इज इक्वल टू सीधे सीधे एक्स क्यूब। बहुत आसान है यह। फिर से हम लोग x के लिए y की वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे। x की वैल्यू चलो -3 से स्टार्ट किया, -3 से स्टार्ट किया तो ये आएगा -27, -2 लिया तो ये होगा -8, -1 लिया तो यह -1 होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 8 होगा, और 3 पे x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो ये 27 हो जाएगा। दिख रहा है ना? x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगा 27। इसको प्लॉट करके देखें, अब सिंपल सा ग्राफ बनना चाहिए इसका, लगता है। तो यह हमारा 0 है, 0, इसको -1 ले लो, यह -2, यह -3, 1 2 3। हाँ, अब देखो -3 पे -27 था, बहुत नीचे था। मान लो यहां पे लेते हैं -2, जब x की वैल्यू लिए तो क्या आया वैल्यू 8, यहां पे कुछ आ गया। -1 लिया तो -1 बिल्कुल करीब आ गया x एक्सिस के, और 0 पे तो 0 ही हो गया, है ना? सारे पॉइंट्स को पहले मार्क कर दो, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। 1 पे 1 होगा यहाँ पे, 2 पे 8 काफ़ी ऊपर जाएगा, और 3 पे 27 बहुत ऊपर चला गया यहाँ पे मान लो। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ये नीचे से आएगा यूं, इस सारे पॉइंट्स को लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप कम होगी और फिर बढ़ने लग जाएगी स्लोप, है ना? अगर 4 की बात करें तो 4 पे कितना होगा, 64, बहुत ऊपर चला जाएगा ये। तो ग्राफ कैसा बना हमारा, ये यूं स्टार्ट हुआ नीचे से, बहुत स्टीप था, फिर 0 के पास थोड़ा सा कर्व कम होता है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल होने लगता है, पहले यूं जाता है पहले, और फिर थोड़ा कम होता है, फिर वापस ऐसे चल जाता है ना? ये देखो ये चला गया।
इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आया हमारे पास। पिछले केस में हमने देखा था कितने जीरो थे, 3। इस बार कितने जीरो आए, सिर्फ एक जीरो आया इस बार। तो दो ऑप्शन हो गए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो उसके 3 जीरो हो सकते हैं या एक जीरो हो सकता है। और भी कोई ऑप्शन है? एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मान लेंगे। फिर से x की वैल्यू के लिए y की वैल्यूज निकालेंगे। -3 से स्टार्ट करो, x की वैल्यू -3 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी, -27 प्लस 8, -8। -36 -2 पे क्या होगा, -8 -4 -12 -1 पे -1 -1 -2, 0 पे 0, 1 पे 1 -1 इज इक्वल टू 0, 2 पे 8 -4 इज इक्वल टू 4, और 3 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 27 -4 23। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। पहले -36 था, -3 पे जब हम लोग थे तो यह -36 था। चलो ग्राफ बना के देखते हैं। -1 -2 -3 1 2 3 3 यहां पे आएगा। हाँ, -3 पे x की वैल्यू कितनी थी, -36, बहुत नीचे थी कहीं यहां पे। -2 पे -12, -1 पे -2, 0 पे 0, और 1 पे भी 0, 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे 4 और 3 पे 23, काफी ऊपर चला गया। तो इसको देखो, यहां से तो हम लोग स्टार्ट करके यूं ला सकते हैं, है ना। उसके बाद 1 से ये थोड़ा सा नीचे घूमना स्टार्ट होगा यूं, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। तो यहां पे हमें कितने जीरोस मिले, 2। सॉरी, ये 0 से 1 के बीच में नीचे की तरफ आएगा, 0 पे नीचे हो गया। तो इसको मिटाता हूं मैं एक बार, 0 पे नीचे आएगा और फिर 1 से यूं ऊपर जाने लग जाएगा। तो यहां पे हमें मिलते हैं 2 जीरो, 2 जीरो मिला। एक बार टर्न यहां हुआ, एक बार टर्न यहां हुआ, और फिर ऊपर चला गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या केसेस मिले, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है, या तो एक जीरो हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में नो जीरोस का पॉसिबिलिटी नहीं है, कम से कम एक जीरो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ग्राफ बनाए हमने। पहला यूं आता है, दूसरा जो बनाया हमने वो सिर्फ यूं ही ऊपर घूम के चला गया ऊपर, और तीसरा जो बनाया वो यूं आया और हल्का सा यूं घूम के चला गया, है ना। यहां पे टच होके टर्न हो गया लाइन, तो 2 जीरो बन गए यहां पे। इस केस में एक ही जीरो था और इसमें 3 जीरो थे, 1 2 और 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में 3 जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब यह है कि इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल px हो और उसकी डिग्री यदि n है तो उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो x एक्सिस से मैक्सिमम n पॉइंट से मीट कर सकता है। जैसे डिग्री अगर 4 हो, मैक्सिमम 4 जीरोस, डिग्री अगर 5 हो, मैक्सिमम 5 जीरोस। ठीक है, मिनिमम की हम लोग बात नहीं करते, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। बाकी की डिटेल्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए इस चैप्टर को अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर लेता है तो गारंटी है कि वो पास तो हो जाएगा, और जिनको 100% स्कोर करना है उसको तो ये करना ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।